नमस्कार, मैं हूं पूनम। आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम पर एक दिल्ली निवासी महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कि जब वह रात्रि में राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी में अपने एक मित्र से मिलने के लिए गई तो वहां पर उनके मित्र का एक अन्य मित्र आकाश फ्लैट पर पहले से मौजूद था, जो कि शराब के नशे में था। उन दोनों ने महिला के ऊपर हमला किया तथा दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। प्राप्त शिकायत के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्यार से आपको कोऑपरेट कर रही हूँ, ठीक है, हर चीज से आपको प्यार से कोऑपरेट कर रही हूँ। गॉडफादर योर गॉडफादर करते हो ना, एक बार में गेट खोल देते हैं। ओके, मैं सो रही थी। I am Godfather। नहीं लिखा है। शायद हाँ, मैं सो रही थी यार। I am Godfather। आकाश, आप तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सीरियसली आप तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सीरियसली मुझे नहीं होता। I am Godfather। आपको किसी ने गाली नहीं बकी, आपसे मेरी बात भी नहीं हुई। पता मुझे घर से उठा के इसके घर पे रहना। हाँ, तो अच्छी बात है ना वो चीज। राम राम जी, मेरा नाम जानवी राणा है। मैं हरियाणवी कलाकार हूँ और मेरे साथ परसों एक घटना हुई है जो कि बहुत ज़्यादा ही कहूँगी मैं योगी जी को। मुझे नहीं लगता था कि योगी जी का मैंने बहुत नाम सुना, योगी जी की राज में ऐसे लड़कियों के साथ में होता है। और हाँ, जो मुजरिम हैं वो ये कहते हैं कि पुलिस मेरे सामने बच्चे हैं, मतलब पुलिस वाले मेरे सामने। तो घटना ये हुई थी, मैं अपने दोस्त सागर हैं उनका नाम, उनका बॉलीवुड में अच्छी जान पहचान है और मैं हरियाणवी कलाकार हूँ। तो मैं उनसे मिलने के लिए गई थी, तो मैं वहाँ पे रुकी हुई थी। बाकी मैंने एक आध बार देखा था आकाश को वहाँ पे आते हुए। उसने पहले मुझ पर कमेंट वगैरह किए थे। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं शादीशुदा हूँ। और उसके बाद में वो परसों अचानक से आया, आधी रात में समथिंग 12 साढ़े 12 बजे की आसपास की बात है, 12:30 1 बजे की समथिंग आया। उसने गेट खोला तो गेट खोल दिया, मेरे नौकर ने गेट खोल दिया। आया तो मुझसे बदतमीजी करने लगा, मेरे कपड़े फाड़ने लगा। और जब कपड़े फाड़ने लगा तो मैंने उसे धक्का दे के मैं किसी तरीके से अपने आप को बचा के मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। रूम में लॉक करने के बाद में उसने दरवाजे तोड़ दिया, बल्कि उसकी बाकायदा मेरे पास वीडियो है दरवाजे तोड़ने की। जो वो दरवाजा तोड़ के मेरे रूम में आया उसकी मेरे पास वीडियो है। उसके बाद में वो उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। जब मैं उसके काबू में नहीं आई तो उसने मुझे गला घोट के मारने की कोशिश की, उसके बाद जब मैं चिल्लाई हूँ और जो मेरे नौकर था उसने मुझे बचाया है। उसके साथ एक और लड़का था, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो वो लड़का उसके बाद कहने लगा कि मैं जब वीडियो बनाए थे उसने फ़ोन छीन लिया मेरा। बोला कि तू मेरे क्या वीडियो बनाएगी, 112 नंबर वाले मेरे लिए बच्चे हैं और मैं ऑलरेडी 25 मुकदमे ऑलरेडी मेरे ऊपर लगे हुए हैं, मैं खुद फ़रार हूँ और आकाश के यहाँ पे मैं फ़रारी काट रहा हूँ। और उसके बाद में फिर मतलब गला घोटने लगे। फिर छोटू जो था, मतलब लड़का था काम करने वाला, अगर वो ना होता शायद मैं मर जाती या फिर मेरे साथ में रेप हो जाता, या फिर वो मेरे ख्याल से तो वो मुझे जान से ही मार देते, कि जान से मार देते वो मुझे। तो वही चीज़ है। उसके बाद उसने किसी तरीके से मुझे बचाया। उस लड़के को भी मारा है, उसके भी निशान है, उसके भी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास में। उसके बाद में वो जब मैं चिल्लाई हूँ, जैसे किस तरह में छूट के मैं चिल्लाई हूँ, तो वो भाग गए। भागने के बाद वो दोनों लड़के भाग गए। भागने के बाद में मुझे लगा सर बहुत ड्रिंक कर रखी थी उन लोगों ने, लेकिन मुझे लगा शायद ड्रिंक की वजह से हो गया होगा। लेकिन मैं सुबह 7-8 बजे की बात है, 8 से 9 बजे की समथिंग की बात है, तो वो सुबह फिर आ गए। मैं सोई हुई थी, वो सुबह फिर आ गए। फिर से उन्होंने दोबारा से अटैक किया मेरे ऊपर। दोबारा से अटैक करने के बाद में मैं वीडियो बनाती थाने भागी हूँ। ठीक है, मैं वीडियो वो किसी दूसरे लड़के को लेके आया, एक और लड़के को लेके आया, क्योंकि रात वो दूसरे लड़के को लेके आया, फिर सुबह दूसरे लड़के को लेके आया। तो उसने उसे शांत करा, वो मुझे मारने के लिए दोबारा से अटैक कर रहा था। उसने दूसरे लड़के ने उसे पकड़ा कि नहीं उसे मत मारो। ठीक, तो उसके बाद में फिर मैं भागते थाने गई हूँ। समथिंग 10 बजे करीब मैं पहुँच गई थी। इससे पहले मैं पहुँच गई थी थाने में। वीडियो बनाते मैं गेट से बाहर निकली, मैं थाने पहुँच गई थी। उस चीज़ की भी मेरे पास वीडियो है। क्या था, पुलिस वाले मेरे सामने बच्चे हैं, तुम वीडियो क्या बनाओगी। मैं जब थाने पहुँचने वाले पूरे दिन पुलिस वालों ने मुझे पूरे दिन बिठाया रखा। समथिंग 10 बजे लेके 4 बजे के बाद में जो SHO सर ने बोला कि मैं जो वीडियो दिखाया SHO सर को, क्या इसे ना मारते हुए थाने में लेके आओ। लेकिन ना जो हमारे दरोगा जी थे वो उन्हें बहुत प्यार से लेके आ रहे हैं, और उनके साथ में कोई नेता वेता थे, वो नेताजी आ रहे हैं उनके साथ में, एक लड़का और था वो आ रहा है, वो आए आराम से।
बहुत प्यार से उन्हें लेके आ रहे, बहुत प्यार से लेके आए हैं। और मुझसे धमकी दी, काम करो कि पैसे, तुम्हें पैसे चाहिए। मुझे 1 से 1.5 लाख तक का ऑफर था कि 1.5 लाख रुपये दे देंगे हम, ये खर्चा पानी ले लो और तुम ना यहाँ से रफा दफा कर दो मामला। मैंने कहा देखो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ तक कोर्ट तक लेके जाना है। उसके बाद में फिर SHO सर के सामने बयान हुए मेरे। उसके बाद में फिर मुझसे मेरे दरोगा जी बोलते हैं, कह रहे एक काम करो, हम ना तुम्हारा जो ये मैटर है ना, इसे तुम वापस ले लो। हम तुम्हें ना दिन में, तुम रोहिणी रहती हो, दिल्ली रहती हो, तो बहुत दूर है, तो हम तुम्हें 4 बार बुलाएंगे, तुम 4 बार आओगी। मैंने कहा हाँ मैं 4 बार आऊँगी, लेकिन वो कह रहे कि तुम ना केस ना वापस ले लो। बल्कि एक बार नहीं, मुझे 10 बार बोला गया। और यहाँ तक कि जो उनके साथ में नेता थे, वो मुझे नहीं पता किस पार्टी के थे, ग्रीन कलर का उन्होंने पट्टा डाला हुआ था, मुझे पता किस पार्टी के थे। और उन्होंने मुझसे बोला कि क्या बोलते हैं, ऐसा ना हो कहीं रास्ते में चलते हुए एक्सीडेंट हो, कि मैं ये चाहूँगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये आकाश या फिर वो नेताजी का काम होगा। अगर मुझे कुछ होता है तो वो आकाश और नेताजी का काम है। ठीक, उसके बाद में मैंने कहा मैं केस वापस नहीं, कुछ भी हो जाए मैं केस वापस नहीं लूँगी, कुछ भी हो जाए मैं केस। पैसों का ऑफ़र दिया, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। और उसके बाद पुलिस वाली में इतनी बदतमीजी, मैं एप्लीकेशन लिखवाने गई थी, लेडीज़ पुलिस सब बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही हैं। मैंने कहा कि हाँ, वो कह रही हैं यहाँ किस लिए आई थी। मैंने कहा सागर में दोस्त है। कहते हो शादीशुदा होते हुए तो शर्म नहीं आती, तू दोस्त बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है यहाँ से। और फिर उसके बाद में ना मैं वहाँ कि मैंने कहा FIR कैसे लिखनी है, मैं तो कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 4वीं 5वीं हूँ। मैंने कहा मुझे एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती। कि हम कहते हैं नौकर लग रहे हैं जो हम एप्लीकेशन लिखेंगे, खुद लिख। मैंने कहा कैसे लिखनी है। और जब मुझसे अक्सर गलत हो रहे थे तो वो माथा पकड़ रही थी, कहती कि हद है यार कैसे लिख रही है, तो शर्म नहीं आती, अनपढ़ जाहिल गवार। और लेडीज़ पुलिस ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी है। और यहाँ तक कि जेंट्स पुलिस भी और लेडीज़ पुलिस, उन्हें कुछ मतलब जो भी है बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी है। और मतलब कि अगर मुझे लिखने में गलती हो रही है तो उन्होंने मुझे रूम से निकाल भी दिया। उन्होंने मुझे अपने रूम से निकाल दिया। निकालने के बाद में कहा यहाँ मत बैठ, बाहर जाके बैठ, कि यहाँ मत बैठ, बाहर जाके। मुझे धूप में बैठ के मैं एप्लीकेशन लिख के आई थी। एप्लीकेशन लिखने के बाद भी मुझे रात को 6:30 बजे के आसपास तक थाने में बिठाए रखा है। और उसके बाद में फिर समथिंग मेरे पास आया 6:45 के आसपास मेरा फ़ोन आया। कह रहे कि मैडम हमने तो तुमसे कहा था ना कि तुम्हें 10 बार बुलाएंगे, 10 बार आना पड़ेगा, तो हम ना तुम थाने आ जाओ। मैंने कहा कि आपकी वीडियो बनानी है। मैंने कहा सर मेरी वीडियो क्यों बनानी है, 6 बजे के बाद तो कोई राइट नहीं बनता थाने में किसी महिला को बुलाना। कह रहे कोई बात नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा, महिला तो है ना यहाँ पे। मैंने कहा सर मैं रोहिणी में रहती हूँ, मुझे यहाँ से 1 घंटा लगेगा आने में। उन्होंने कहा ठीक है हम खुद देख लेंगे। तो और SHO सर ने मुझसे बोला था कि जब उन्होंने कहा, दरोगा जी ने मुझे प्रेशर डाला केस वापस लें, जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, SHO सर ने मुझसे बोला था, कहा था कि क्या कि ये कोई मंत्री थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना है कि मना रहे, ऐसे लोगों को ना मनाना कोई ठीक नहीं है, ऐसा वैसा, जैसे को मैं खुद देख लूँगा। और ऐसा करो कि जो भी है तुम कार्रवाई करो। मैंने कहा मैं सर मैं अभी यही चाहती हूँ, आप ना कार्रवाई करो। जी, क्या मामला है ये पूरा जो नंदग्राम थाना क्षेत्र में आपके साथ घटना हुई है, रेप का प्रयास करा गया, तो इसमें क्या मामला है और कौन लोग हैं ये लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की है? सर ये मेरा नाम जानवी है, जानवी राणा, और मैं हरियाणवी कलाकार हूँ, हरियाणवी मूवी वगैरह बनाती हूँ, सॉन्ग बनाती हूँ। और मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आई थी यहाँ पे, 2-3 दिन से मैं वहीं पे रुकी हुई थी। और मेरे दोस्त का नाम है सागर, लेकिन मेरे दोस्त का दोस्त है जो आकाश, अक्सर वहाँ पे आया जाया करता था। पहले उसने काफ़ी बार कमेंट किया है मेरे ऊपर, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझसे दूर रहो, मैं शादीशुदा हूँ। और कल रात अचानक से पता नहीं उसे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी उसने, और अचानक से रात के 2 बजे के करीब आया। 2 बजे आया, वैसा बदतमीजी करने लगा, कपड़े फाड़ने लगा। लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को किस तरह बचा के मैंने अपने आप को गेट में लॉक कर लिया कमरे में। और यहाँ तक कि उसने फिर गेट भी तोड़ दिया, जिसकी बाकायदा मेरे पास वीडियो भी है, प्रूफ है। मैं थाने गई, वहाँ पे इतनी खास सुनवाई मेरी हुई नहीं है। और यहाँ तक कि पुलिस इस मामले को दबा भी रही है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे योगी बाबा के राज में ऐसा होता है लड़कियों के साथ में। और मैं चाहूँगी कि यहाँ मैं दोबारा कभी फेस ना करूँ, और ना ही कभी। और कल रात को अगर वो मेरा नौकर ना होता वहाँ पे, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। जिस तरीके से मेरा गला घोटा जा रहा था, मुझे मारने का प्रयास किया जा रहा था, मैं मर भी सकती थी, मेरे से रेप हो सकता था, बलात्कार हो सकता था। और यहाँ तक कि पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की है। थाने में बैठी रही हूँ, सुबह से लेकर शाम हो गई मुझे बैठे मेरी ज़्यादा कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ना ही उन दोनों आरोपी में से किसी को भी पकड़ा गया है। तो
मैं चाहूँगी कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और ना ही मुझे कोई FIR की फ़ोटो कॉपी कुछ भी नहीं दिया उन लोगों ने। मुझे थाने से भेज दिया, जब ये मामला मीडिया में आया तो मुझे थाने से चलता कर दिया कि तुम यहाँ जाओ, हम सब देख लेंगे। अब भी लगातार पुलिस वाले के फ़ोन आ रहे हैं, इंस्पेक्टर को दबाया जा रहा है। मैं यहाँ पे दोबारा आना तो बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी और मैं अब अपने घर जा रही हूँ, वापस अपने हरियाणा। मुझे नहीं पता था योगी बाबा के राज में ऐसा भी होता है। और जब इतनी हिम्मत इन लोगों के अंदर कहाँ से जाती है। और उसके बाद जब थाने जाती है तो थाने में सुनवाई नहीं होती। पुलिस के अब तक मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम बेटी जैसे हो, मेरे इस केस को दफा कर दो, तुम्हारी बदनामी है, ये है वो है। उन्होंने बहुत दबाने की कोशिश करी है। यहाँ तक उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि सही एक्टिविटी नहीं थी, ये था वो था। मैं योगी बाबा से हाथ जोड़ कर दुआ करूंगी, इन जैसे लोगों को ना, इन जैसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल में डाला जाए और मेरे इस मामले को दबाया ना जाए। चल दिनांक 20 अक्टूबर को रात्रि में एक दिल्ली में निवासित महिला ने थाना नंदग्राम में प्रार्थना पत्र दिया कि वो रात्रि में अपने राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र के एक सोसाइटी में अपने एक मित्र से मिलने आई हुई थी। तो जब वो उसके फ्लैट में पहुंची तो मित्र के साथ उसका एक आकाश नाम का और मित्र भी फ्लैट में मौजूद था, जो कि शराब के नशे में था। उसके ऊपर पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि फ्लैट के अंदर आकाश नाम के व्यक्ति ने उसके ऊपर हमला किया, उसको गला दबाने की कोशिश की, उसके ऊपर हमला करके बलात्कार करने का भी बलात्कार करने का प्रयास किया गया। इस आरोप की शिकायत की गई। इस शिकायत के आधार पर आरोपी आकाश को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और अन्य आवश्यक सभी वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जा रही है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।